थंबनेल देखकर आप समझ तो गए होंगे कि व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी इसी डिलेमा में होंगे कि उनका भी रिजल्ट कुछ इसी तरह रहा है। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए होगा जो इस बार या तो सक्सेसफुल नहीं हुआ है या फिर जो 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। आई डेफिनेटली हैव समथिंग फॉर यू गाइज। और ये चीज़ आपको आखिरी में देखने के लिए मिलेगी, सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में ज़रूर रहें। बिफोर वी मूव अहेड, जी हाँ, यूपीएससी 2025 का रिज़ल्ट जो है वो आउट है। एंड इस बार का रिज़ल्ट जो है वो मैं एक वर्ड में ही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिज़ल्ट है। शॉकिंग रिज़ल्ट इसलिए है, हमेशा ऐसा होता था कि हमको पता नहीं चलता है कि यूपीएससी के रिज़ल्ट में जो है क्या पैरामीटर्स कंसिडर किए गए होंगे, बट स्टिल हमको ये पता होता था कि हमारी गलती यहाँ रही है। बट इस बार जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ अपने अराउंड, 90% ऑफ देम जो यहाँ पर इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो अभी भी इस शॉक में है, इस डिलेमा में है, इस सिचुएशन में है जहाँ उनको पता ही नहीं है कि उनकी गलती क्या है। चाहे जीएस हो, चाहे सीसैट हो, उस दोनों में ही अच्छे खासे नंबर जो है वो आ रहे थे, बट उसके बावजूद उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो बहुत ही एम्बिग्विटी है कि आखिर इशू क्या हुआ है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर अपने स्कोर्स दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है कलेक्टर बाबू। उसमें आप जब अपना जो भी आपने अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स लगाए हैं वो आप इनपुट करते हो, तो ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर आपका हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की के हिसाब से देता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाजीराम के हिसाब से मेरे अप्रॉक्सीमेटली 88.67 नंबर आ रहे थे। कप्तान टेलीग्राम के हिसाब से 86, विकास धायल के हिसाब से 86, चहल अकेडमी 83, आईएएस बाबा करके एक है उन्होंने 80 बोला था। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप देखो 91, फोरम आईएएस 91, सिविल्स डेली 91, लेवल अप आईएएस 91, देन शून्य आईएएस 88, सीबी एग्रीगेट 88, यूपीएससी फ्रेटर्निटी 86, अन अकेडमी 88, टॉपर्स 2024 88, आईएएस पीसीएस पाठशाला 86, दृष्टि आईएएस 88, शंकर आईएएस 88, विजन आईएएस होगा यहाँ पर 86। तो ऑन एन एवरेज लग रहा था कि इस बार पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कैसे जो है कट ऑफ की बात की जा रही थी कि कम होगा, ऑब्वियस रीजंस क्योंकि सी सैट टफ है। बट सवाल यह है कि क्या सी सैट क्लियर हुआ था, तो उसमें भी आप देख सकते हो सी सैट का स्कोर अगर पी डब्ल्यू ओनली आई एस के हिसाब से दिखें तो 84 आ रहा था, दृष्टि के हिसाब से 74, फिर शंकर आई एस के हिसाब से 80, फोरम आई एस 80, अनजिस्ट के हिसाब से 84, सी बी एग्रीगेट 80, इनसाइट्स 80, एप्टी प्लस 80। तो आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। दोनों ही जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 प्लस स्कोर तो जीएस में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि टॉप नेम माने जाते हैं, आप देख सकते हो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, फोरम आईएएस, या फिर दृष्टि में भी 88 है। तो इन सब के हिसाब से जीएस का स्कोर समवेयर बिटवीन 86 टू 90 तो लग ही रहा था। और सी सैट आप देख सकते हो कि 84 टॉप स्कोर गया है, और लीस्ट स्कोर भी अगर हम देखें तो वो 70 के अराउंड रहा है। तो इस हिसाब से मैं लेकर चल रहा था कि 75 से अबव ही सी सैट में जो है वो मेरे स्कोर होगा। बट डिस्पाइट ऑफ दैट नहीं मिला है नाम, नहीं मिला है रोल नंबर फाइनल लिस्ट पे। ये रही है अभी तक की कहानी, एंड इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। खैर, नेवरदलेस करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, सभी को पता होगा कि अभी सबके मन में जो है डिलेमा होता है। सबके मन में जो है ये डाउट की स्थिति होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आगे। क्या जो अटेम्प्ट बचे हैं उन अटेम्प्ट को यूटिलाइज करना चाहिए, या फिर अगर यूपीएससी इतना ही ज़्यादा एम्बिगुअस अनप्रडिक्टेबल हो रहा है तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए। तो अभी ये डिलेमा है, डाउट है, येस इट इज़ देयर। बट वे फॉरवर्ड भी कुछ है, जैसा कि मैंने कहा था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो अपने 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है इस फील्ड में, जितना नॉलेज यहाँ पर गेन कर रखा है उसको वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि इशू जो हमेशा रहा है वो रहा है एक सही डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन कई बच्चों को नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। हो सकता है कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी ऐसी ना हो कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाकर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दे पाएँ और उसके बाद रहने खाने का अलग कर पाएँ। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्किंग हो तो उस वजह से नहीं हो पा रहा हो। इसीलिए जो वे फॉरवर्ड है एज ऑफ नाउ, जिस चीज़ के बारे में मुझे क्लैरिटी है वो तो ये है कि मैंने आपको बोला था कि एक बार रिजल्ट आ जाने देता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वी विल कम अप विद समथिंग बिग। एंड येस, लेट मी टेल यू गाइज एंड गर्ल्स, जितने भी बच्चे 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पर मैं एक कैप्सूल कोर्स लेकर आ रहा हूँ। दैट विल बी फॉर पॉलिटी। मैं आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट इट विद पॉलिटी कि क्या सचमुच लोगों को नीड है भी या फिर नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोग जितने भी लोग हैं उसमें अगर मुझे 1000+ लाइक्स इस वीडियो पे मिलते हैं, या फिर अगर 50 से ज़्यादा वीडियोस कमेंट्स भी आप करते हो कि हाँ यू वांट अ कोर्स, तो आई विल मेक श्योर कि पॉलिटी का कोर्स जो है वो डेडिकेटेड लेकर आएँ। इससे हम शुरुआत करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कत बच्चों को इकोनॉमी में होती है, इस पे हम फोकस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ज्योग्राफी में एक दिक्कत होती है। तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दिस विल नॉट बी अ कोचिंग का कोर्स, एंड दिस विल नॉट बी बहुत महंगा कोर्स कि आपसे पैसे लेने की बात की जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। शेयर एम ओवर ईयर इज़ डेफिनेटली कि अपने एक्सपीरियंस अपने नॉलेज को आप लोगों तक इम्पार्ट किया जाए। एंड अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर 15 से
18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हर बार की तरह मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन, सारी की सारी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जो है हम कवर करेंगे। इसके अलावा लक्ष्मीकांत जो है, हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। बहुत डिटेल में मतलब हर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा इन वेरी मच डिटेल। इन सभी के आपको डेडिकेटेड नोट्स दिए जाएंगे, जो आपके वन पेजर नोट्स होंगे, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। इन सभी का हर एक चैप्टर का आपको क्विज कराया जाएगा, और हर एक चैप्टर का आपको मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एक कोर्स होगा जिसमें कॉम्प्रहेंसिवली सारी चीज़ें होंगी। और मैं आपको ये लिख कर देता हूँ कि इट विल नॉट बी एनी अनदर कोचिंग का कोर्स, जहाँ पर एक फैकल्टी आ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं और बाकी चीज़ें कह रहे हैं आप खुद पढ़ लीजिए। इस सब्जेक्ट को अगर आप चाहते हो सचमुच, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट भी आते हैं कि हाँ भैया हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि पॉलिटी आप मेरे ऊपर पूरी तरह से छोड़ सकते हो। और अगर वो सक्सेसफुल रहा, तो आगे के सब्जेक्ट्स की भी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट्स मैं आपके इतने स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि फिर यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनेगा। एंड यस, जैसा कि मैंने बोला, हम यहाँ पर एनसीईआरटी करेंगे, लक्ष्मीकांत करेंगे, नोट्स करेंगे, क्विज करेंगे, इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी करेंगे। सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में करी जाएगी, कोई डिले नहीं होगा। एंड वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। मुझे पता है बच्चों को पॉलिटी पढ़ने में, कानून की भाषा समझने में दिक्कत होती है, हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिकोड करेंगे। केवल इतना करना है आपको, आप 1000 प्लस लाइक्स या फिर 50 प्लस कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट में आपको सिर्फ लिखना है यस वी नीड दिस। अगर आपको ये चाहिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आगे आने वाले 1.5 महीने के अंदर पॉलिटी आपको ऐसा करा दूंगा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी, आई मीन इट, इंडिया में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ऐसा है, वो आपको उतने डेडिकेटेडली नहीं करवा पाएगा। क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक एस्पिरेंट के नज़रिए से आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। सो यू विल गेट ऑल द PYQs, मेंस के आंसर राइटिंग, क्विज, नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स, लक्ष्मीकांत के नोट्स, हर चैप्टर वाइज। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस। इफ इन केस आप चाहते हैं तो ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।